नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे हैं और बाल राम कथा का हमने 2 वरदान जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से रानी कैकई अपने 2 वरदान लेती है राजा दशरथ से। तो क्या है वो 2 वरदान, ये हमें क्लियर हो गया था अपने पिछले सेशन में कि पहला वरदान है भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इन दो वरदानों में यहाँ पर जो राजा दशरथ किस तरह से रानी कैकई के लिए को मना रहे हैं, रानी कैकई को अपने वरदान देने के लिए, अपने वरदानों को ना लेने के लिए कि आप ये चीज जिद ये छोड़ दीजिए, भले ही आप राम को राजगद्दी मत दीजिए लेकिन 14 वर्ष के वनवास की जो ये जिद है ये छोड़ दीजिए। ये कहते कहते वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने आज के सेशन में। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जब राजा दशरथ ने रानी कैकई की जब बात सुनी तो राजा दशरथ की बात सुनकर रानी कैकई बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। और उसके बाद जब राम को बुलाया गया तो यहाँ पर जब राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय जो भरत थे वो कहाँ थे, वो कैकई राज्य में थे, यानी कि अपने। तो जब इस तरह की बात हुई, आपने देखा कि जब राम को बुलाया गया और राजा दशरथ की जब बहुत ज्यादा तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो एक तरह से बिल्कुल मृत्यु के वो करीब थे। और जब इस तरह की बात हुई, सभी प्रजा, जब राम को बुलाया गया राजा दशरथ के द्वारा तो प्रजा को ये लग रहा था कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, राम राज्याभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी, बिल्कुल इसके अलग थी, क्योंकि वहां पर राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा था। वहां पर राम को बुलाया जा रहा था कि आप वन जाने के लिए तैयार रहें। तो राम का वन गमन जो हमारा चैप्टर था, राम का वन गमन, उसको हम पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर आया चित्रकूट में भरत, यानी कि जब भरत के कई राज में थे, यानी कि अब जब भरत अपने नैनीहाल में थे तो अयोध्या की घटनाओं से वो सर्वथा अनभिज्ञ थे। उनको बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं पता थी कि अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हुआ है। लेकिन वो चिंतित थे क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा था और जिसका अर्थ वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं और एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ को गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना ये स्वप्न सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। क्योंकि क्या हो चुका था, तब तक राम वन को जा चुके थे। राम ने कैकई को वचन दे दिया था कि पिताजी का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, मैं वन को जरूर जाऊंगा और भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा। और राम की विछोह में दुखी होकर राजा दशरथ, जो पहले से ही बहुत ज्यादा बीमार थे, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा वयोवृद्ध अवस्था में वो थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक तरह से अयोध्या का पूरा जो एक नक्शा जो अयोध्या का दिख रहा था, इससे पहले जो हमने शुरुआत में अयोध्या नगरी का जो हमने यहाँ पर बखान किया था, तो उसमें जो हमने अयोध्या नगरी के बारे में बताया था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब अयोध्या नगरी दुख में डूबी हुई थी, पूरा दुख, पूरी अयोध्या में दुख फैला हुआ था।
अब घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। जैसे कि बताया था, भरत का जो नैनीहाल था वहां पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था और तभी भरत को संदेश मिला और वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। नैनीहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले हो रहे थे। देखिए, क्योंकि उनके पिताजी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, तो इस तरह राम को वनवास मिला था। तो भरत ने भले ही वो सारी चीजें उनके सामने ना हुई हो, भले ही उन सारी बातों का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, लेकिन उन्होंने सपने में देख लिया था कि समुद्र जैसे सूख गए हैं, धरती पर चांद और जो सूरज है वो गिर पड़े हैं और सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं और उनके पिताजी को कुछ जो है लोग रथ पर बिठाकर लेकर जा रहे हैं। और जो वो रथ है वो किस तरह के हैं? वो रथ गधों पर, उस रथ पर घोड़े नहीं, गधे जो है वो बंधे हुए हैं। तो बिल्कुल उनको अपना सपना समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या सपना देखा, अयोध्या में ऐसा क्या अनर्थ, क्या विपदा अयोध्या पर ऐसी आई है कि मैंने इस तरह का सपना क्यों देखा। तो वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। अब कैकई राज ने भरत को विदा किया। कैकई के जो पिता थे कैकई राज, उन्होंने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। 100 रथों और सेना के साथ और घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे थे, नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा। आज जब उन्होंने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो अपने नैनीहाल से आए थे और इतने अचानक में उन्हें बुलावा आया था और साथ ही उन्होंने जिस तरह का स्वप्न देखा था, ये सब इन सभी चीजों का एक मिला जुला संयोग था कि उनको आज अयोध्या नगरी सामान्य नहीं प्रतीत हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या अनिष्ट, यानी कि अब जब उन्हें लगा कि अयोध्या नगरी तो पूरी तरह से चेंज, जैसे कि हमने बताया कि पहले अयोध्या नगरी में ऐसा लगता था मानो दुख वहां का रास्ता भूल गए हो, मानो दुखों को वहां का रास्ता पता ही ना हो। लेकिन आज अयोध्या नगरी दूर से देखने ही से ही ऐसी प्रतीत हो रही थी, तो उनके मन में किसी अनिष्ट की भावना और ज्यादा गहरी हो गई। उन्हें लगा कि जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है अयोध्या नगरी में। अब उन्होंने कहा, यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे, इतनी चुप्पी क्यों है? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गमगीन थे, बहुत ज्यादा दुख और शोक में डूबे हुए थे। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे और फिर कैकई की ओर बढ़े, कैकई के महल की ओर बढ़े और मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया। परंतु भरत की आंखें अपने पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। तो ये उन्हें कैकई ने बताया। अब भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकई ने उन्हें उठाया, ढंढास बंधाया, कहा, पुत्र उठो, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, गुणों राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। तब यहाँ पर भरत कहते हैं कि क्या से क्या हो गया। यह मानकर चल रहे थे कि राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय उनके केवल 3 ही शब्द थे निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। तो अब क्योंकि भरत को लगा कि उन्हें पिताजी ने शायद उनके लिए कुछ संदेश दिया होगा,
तब जब भरत बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, अब उनकी विकलता जो है बढ़ती जा रही थी और वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। तब कैकई ने भरत के मन को पढ़ते हुए कहा, जब उन्हें लगा कि भरत भी राम को ढूंढ रहे हैं, तब उन्होंने यहाँ पर जब उन्हें लगा, माता कैकई को लगा कि भरत भी अब राम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको एक तो इतना बड़ा दुख प्राप्त हो चुका था कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और दूसरा अब वो बहुत ज्यादा दुखी थे। एक कहाँ उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही होगी, पूरा शहर जश्न में डूबा होगा, लेकिन आज शहर की, आज महल की, आज पूरे राज्य की दशा बिल्कुल अलग थी। तब कैकई ने भरत के मन को पढ़ते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि वह भरत जो है वहां वह सीधे राम के पास ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? अब यहाँ पर उन्होंने राम के वन जाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। कैकई ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अब भरत जो है अपना क्रोध नहीं रोक सके, क्योंकि इतनी बड़ी बात उनके परिवार के साथ हो गई थी, इतनी बड़ी बात उनके पिताजी के साथ हो गई थी। अपने पिता समान भाई को उन्हें एक तरह से पिता समान भाई जो था उसको यहाँ पर राज्य छोड़कर, अयोध्या का राज्य छोड़कर वन जाना पड़ा था। उनकी माता समान जो भाभी थी सीता, उनको वन जाना पड़ा था, और उनका प्रिय भाई लक्ष्मण, उसको वन जाना पड़ रहा था। तो अब उनके क्रोध को वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। अपने पिता को खोकर, अपने भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। अब भरत जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए अपनी माँ के लिए, क्योंकि ये तो सच में क्रोध की बात थी, क्रोध करने वाली ही बात थी। तो भरत अपने क्रोध को नहीं रोक पाए। वो कहते हैं कि मेरा राज्य जो है ये मेरे लिए अर्थहीन है। जहाँ मैंने अपने पिता को खोकर इस राज्य को पाया है, अपने भाई से बिछड़कर इस राज्य को पाया है, तो इस राज्य का मेरे लिए कोई भी अर्थ नहीं है। और इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? ये उल्टा पाठ किसने तुम्हें पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। ये तुमने कैसे सोचा? और सभासदों की ओर मुड़ते हुए बोले, हाथ जोड़कर बोले, आप भी सुन लो, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं उनका दास बनकर रहूंगा। अब भरत जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो ये बात बिल्कुल सच में ये बात क्रोध वाली थी, क्योंकि उस समय जैसे उनकी परिवार की स्थिति थी, आज उनका जिस तरह का एक सुंदर राज्य शोक में डूबा हुआ था, उसका कारण केवल कैकई थी। उसका कारण केवल कैकई थी, क्योंकि कैकई ने बिल्कुल भी अपनी सूझबूझ, अपनी एक रानी होने का कर्तव्य नहीं निभाया। उन्होंने केवल एक दासी के कहने पर इतना बड़ा निर्णय लिया, और आज वो निर्णय पूरे राज्य के लिए, उनके स्वयं के लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए आज अहित लेकर आया है।
तब भरत बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गए और अब वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा और बोलते बोलते उनकी सांसें भी उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। भरत भी अब बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ रही थी, वो परेशान हो रहे थे और अब सुध बुध लौटी तो भरत ने रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जब थोड़ी देर बाद भरत को होश आया तो फिर वो रानी कौशल्या के महल की ओर दौड़ पड़े और उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े और कौशल्या आहत थी, दुख से परेशान थी। पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक ही दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर दया करो कि मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब रानी कौशल्या जो है वो अपना दुख प्रकट कर रही हैं भरत के पास, क्योंकि जब भरत आए हैं और भरत आकर रानी कौशल्या से लिपटे हैं तो उन्होंने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि पुत्र, क्योंकि सबको यही लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रानी कैकई तो इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती, लेकिन सबको यही लग रहा था कि शायद भरत के मन में ये बात थी, तो उनको भी लगा। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, तुम अयोध्या के राजा बनना चाहते थे, अब तुम अयोध्या के राजा बनो, ये तुम्हारा ही राज है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा एक दुख है कि रानी कैकई ने जो तरीका अपनाया राज को छीनने का, राज को लेने का, ये बहुत ही ज्यादा निर्मम था। यानी कि इसमें कोई ममता, कोई दया भाव नहीं था, क्योंकि एक तरफ से उनके स्वयं के पति की मृत्यु इससे हो गई थी। एक राजा जो कहे तो एक युग था, उस युग का अंत हो गया था, और दूसरा अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास देना किसी माता के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि रानी कैकई का ये एक बहुत निर्मम तरीका था, बहुत ही अनुचित तरीका था राज को पाने का। तो मुझ पर लेकिन तुम एक दया कर दो, मुझे मेरे राम के पास वन भिजवा दो। तब भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी। रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और सारी रात भरत फूट फूट कर रोते रहे। अब सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि रानी के कान किसने भरे थे। शत्रुघ्न भी उनके साथ आए हुए थे, तो सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि आखिर रानी के कान किसने भरे थे। मंथरा अयोध्या नगरी के घटनाक्रम से घबराकर कहीं छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए और भरत ने दासी की भूमिका बताया और शत्रुघ्न ने उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, पर भरत ने बीच बचाव किया और मुनि वशिष्ठ जो है वो अयोध्या के राज सिंहासन को रिक्त नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि जो खाली सिंहासन होता है वो खतरों से परिचित, खाली सिंहासन जो है उस पर होने वाले खतरों से वो परिचित थे। यानी कि आज तक ऐसा इतिहास में जहां पर भी ऐसा होता है कि किसी को भी कुल का सही राजा नहीं मिलता है, अपने कुल का सही उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, उस पर दूसरे राज्य के राजा आक्रमण कर लेते हैं, और ये पूरे राज्य के अहित में था, पूरे एक अयोध्या की नगरी के हित में नहीं था। तो उन्होंने सभा बुलाई और भरत और शत्रुघ्न को वहां पर आमंत्रित किया और कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है, मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य जो है वो भगवान राम का ही है, इसमें
मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे इसको लेने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इसका बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, मैं वन जाऊंगा और राम को वापस लेकर आऊंगा। अब सभी वन जाने की तैयारी करने लगे, सब वन जाने की तैयारी करने लगे। भरत के मन में भरत ने सबके मन की बात कही थी, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या आए, और भरत ने अभी सबके मन की बात कह दी थी और कि राम को अयोध्या वापस बुलाया जाए। तो अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले गए। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना तो थी ही। तब राम गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। अब राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि वहां पर महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। अब जो राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई वो एक सुंदर पहाड़ी पर बनाई। अब भरत को सूचना मिल गई और वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल के साथ सेना के चलने से आसमान धूलि से अट गया, हर ओर कोलाहल था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगृह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ कि कहीं राज मद में आकर भरत अब राम पर आक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। निषाद राज जो थे उनको थोड़ा सा शंका हुई कि भरत कहीं अब इस राज्य के मद में आकर, राज्य के का नशा जो उनके ऊपर चढ़ गया है उसके मद में आकर कहीं वो राम पर आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, और थोड़ी देर बाद जब उनको सच्चाई पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, यानी कि भरत के आगे आगे चलने लगे, रास्ता दिखाने लगे गंगा पार करने के लिए। देखते देखते 500 नावें जुटा दी गई। जिस गंगा को राम ने केवट की नैया पर बैठकर पार किया था, उस गंगा को पार करने के लिए 500 नावें जुटा दी गई। रास्ते में भारद्वाज मुनि का आश्रम भी पड़ा और उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया और वह मार्ग भी दिखा दिया जिधर राम गए हैं, और वह पहाड़ी भी दिखाई जहां पर राम ने पर्णकुटी बनाई है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, और इस संतोष के साथ कि राम अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। और आगे का जंगल जो है वो घना था। सेना चलती रही तो वन में खलबली मच गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव के तले कुचल गई, बड़े वृक्ष थरथरा रहे थे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, और उन्होंने भी ये कोलाहल सुना तो वे एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए कि देखने के लिए कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर इस घने जंगल में ये हो क्या रहा है। अब लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है, और सेना का ध्वज जो है वो जाना पहचाना है, क्योंकि सेना अयोध्या की है और वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भैया, भरत सेना लेकर इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे एक छत्र राज कर सके। क्योंकि किसी के भी मन में ये बात आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक था। जिस तरह की स्थिति अयोध्या में बनी हुई थी, जिस तरह के का काम इससे पहले अयोध्या में हुआ था, तो सबके मन में इस तरह की बात आना स्वाभाविक था। अब राम कुटी से बाहर निकले और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वे हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। अब वो कहता है, लक्ष्मण कहते हैं कि भेंट करने के लिए सेना के आने का क्या औचित्य है, भाइयों के मिलन में सेना का क्या क्या काम है। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, लक्ष्मण को भरोसा नहीं हो रहा था कि राम सही कह रहे हैं, और उन्हें लग रहा था कि सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सेना पर आक्रमण करें, भरत की सेना को जवाब दें। तो राम ने उन्हें रोक दिया, और राम ने उन्हें रोक लिया।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहाड़ी पर यहाँ पर जो दृश्य हमें दिखाया गया है, पहाड़ी पर जो राम और भरत है उनकी सेना इस तरह से आ रही है और जो उनका ध्वज है वो रघुकुल का ध्वज है और यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो पहाड़ी पर बैठे हुए हैं और ये सभी दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से भरत सेना के साथ आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब राम उन्हें एक चीज सिखाते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, जिनके अंदर सच में वीरता होती है, जिनके अंदर सच में धैर्य होता है, तो वीर पुरुष जो होते हैं, जिनके अंदर सचमुच का ज्ञान होता है, वो कभी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। यानी कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बहुत जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले अपने ज्ञान से, अपने सूझबूझ से काम को निपटाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राम कहते हैं भरत को कि वीर पुरुष जो होते हैं वो धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करो और इस प्रकार का उतावलापन बिल्कुल भी उचित नहीं है, यानी कि हमें अभी से तीर नहीं चलाने चाहिए। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे ही रोक दी। अब भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे ही रोक दी और नगर वासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। अब कोलाहल थोड़ा सा थम गया था और उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली थी। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़ गए। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रहे थे और पहाड़ी से दूर से ही उन्हें एक छवि दिखी और वो छवि थी राम की। राम शिला पर बैठे हुए थे, शिला यानी कि पत्थर पर बैठे हुए थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। अब भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और शत्रुघ्न ने भी राम के चरणों की वंदना की और वे भी बोल नहीं पाए, क्योंकि किसी के पास भी कोई शब्द नहीं थे। जो कष्ट अयोध्या नगरी ने इस समय सहा था, उसको बखान करने के, उसको बताने के किसी के पास भी कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। अब सबकी आंखों में आंसू थे और भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि बड़े भाई को यह सूचना किस तरह से दी जाए कि पिता दशरथ नहीं रहे, क्योंकि ये एक दुखद समाचार है। भ्राता बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन आपके दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए और राम इस बात से सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अब राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी है, माता भी है, कैकई भी है और राम लक्ष्मण पहाड़ी से नीचे उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को एक तपस्विनी के भेष में देखकर माताएं दुखी हो गई। राम ने कैकई को प्रणाम किया और सहज भाव से कैकई मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ था, ये सारा जो प्रकरण हुआ था, ये सारा जो कांड हुआ था अयोध्या नगरी में, उसकी केवल एक मात्र कारण थी, रानी कैकई। तब अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया और समझाया और विनती की कि वे अयोध्या लौट चलें, और राम इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके लिए उनके पिताजी की आज्ञा का पालन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य था। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनके वचन को नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यही पिता की आज्ञा है। भरत राम संवाद के समय मंत्री और सभी सभासद भी वहां पर मौजूद थे, मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से अयोध्या लौटने का आग्रह कर रहे थे। हर बार राम पूरी विनम्रता और दृढ़ता से इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही बनता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपने दायित्व को निभाना चाहिए। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपने राजधर्म को निभाना चाहिए और इसी में कुल का मान है। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ के कई बार समझाने पर भी राम ने
अयोध्या जाने से इनकार, अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। तो बच्चों, चित्रकूट में भरत यानी कि ये जो चैप्टर है कि जिसमें भगवान राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट जाते हैं, वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि किस तरह से भरत ने अपने भाई के वियोग में, अपने भाई के दुख में राजगद्दी को अस्वीकार कर दिया। वो राजगद्दी को नहीं संभालना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि राजा हमेशा अग्रज यानी कि मेरे बड़े भाई ही बनेंगे, वही इसके लिए योग्य है। तो आगे क्या होता है, क्या भरत राजगद्दी को संभालेंगे, किस तरह का माहौल अब अयोध्या नगरी में होने वाला है, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।